एज ए ह्यूमन बीइंग वी कांट स्टॉप थिंकिंग फॉर लॉन्ग. लेट्स फेस इट, हम लाइफ में कुछ भी शुरू कर सकते हैं, कुछ भी रोक सकते हैं, लेकिन जो हमारे लाइफ में जो हमेशा थॉट प्रोसेस चलता है हमारे दिमाग में, वो हम रोक नहीं सकते. स्टडीज़ के हिसाब से ये पता चला है कि एक इंसान के दिमाग में दिन में तकरीबन 12,000 से 60,000 थॉट्स आते हैं. और ज़रूरी नहीं कि वो सारे पॉजिटिव है या फिर वो सारे नेगेटिव है, रैंडम होते हैं. एंड मोस्टली उसमें 80% थॉट्स ऐसे होते हैं जो उसके पास्ट के होते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज़, तुम क्या तुम्हारे थॉट प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हो? अब सभी को अपने लाइफ में जो भी वो सोचता है उसको सब पॉजिटिव थिंकिंग चाहिए, ठीक है, लेकिन आप खुद नोटिस करते हो कि आपके दिमाग में काफ़ी नेगेटिव थिंकिंग आता है जो आपको नहीं चाहिए रहता है, बट स्टिल वो आते रहता है. अभी फॉर एग्जांपल मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि ये वीडियो मैं अच्छा बनाऊं, लेकिन मेरे बैकग्राउंड में ये भी चल रहा है कि यार ये वीडियो अगर कुछ अजीब तरीके से ना बने. नाउ ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट, एक नेगेटिव थिंकिंग ये लाइफ में मेरे हमेशा रहेगा, और ये चीज़ हम अवॉइड कर नहीं सकते, बिकॉज जब तक के हमारा थॉट प्रोसेस चलता रहेगा वो पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग आते रहेंगे हमारे लाइफ में. द मेन क्वेश्चन इज़, कैन यू एक्चुअली गेट रीड ऑफ वॉट यू डोंट वॉन्ट टू थिंक? आई विल गिव यू एन सिंपल एग्जाम्पल, ठीक है. मेरी गर्लफ्रेंड है जो उसके फ्रेंड से मिलना चाहती है. नाउ आई ट्रस्ट हर, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं अगर वो उसके फ्रेंड से मिल रही है तो. बट लेट्स से इंस्टेड ऑफ हर फ्रेंड वो मुझे बोलती है कि मुझे मेरे एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने जाना है. सडनली मेरे दिमाग में थॉट प्रोसेस चालू हो जाएगा कि इसे इसके एक्स बॉयफ्रेंड से क्यों मिलना है. सो ये चीज़, और मुझे पता है वो उसके दिमाग में ऐसा कुछ भी सेकंड थॉट नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट वो नेगेटिव थिंकिंग चालू हो जाएगा. सो इस टाइम पे गलती कौन कर रहा है? वो नहीं, गलती तो मुझसे हो रही है, बिकॉज आई एम द वन हु इज़ थिंकिंग नेगेटिव. सो आज के वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ, how actually we can stop thinking negative, the thinking that we don't want, so that we should not blame anyone else or we should not blame ourselves. Because mostly हमारी प्रॉब्लम क्या होता है, हम जब किसी पे ब्लेम करते हैं because you have that negative thinking about him or her, और ऐसा होता है कि वो शायद गलती में रह भी ना, बट स्टिल हम जस्ट बिकॉज वी थिंक नेगेटिव एंड हमें ऐसा लगता है कि नहीं वो बंदे ने गलती की है. सो ऐसा होता नहीं है. इट्स जस्ट बिकॉज यू थिंक नेगेटिव डजेंट मीन दैट द अदर पर्सन हैज़ कमिटेड समथिंग विच ही और शी शुड नॉट हैव. सबसे पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हमारा थॉट प्रोसेस सिर्फ पॉजिटिव रह नहीं सकता है, ठीक है. वो पॉजिटिव भी रहेगा, वो नेगेटिव भी रहेगा. पॉजिटिव तो सबको अच्छा लगता है, यार चल ठीक है मैं कितना पॉजिटिव इंसान हूँ, लेकिन जब नेगेटिव आता है सो वो चीज़ को हम अवॉइड नहीं कर सकते, बट उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं. मुझे क्या लग रहा है कि अभी मेरे दिमाग में सब नेगेटिव चीज़ें चल रही है. मैं बस यही सोचूंगा कि बिकॉज ऑफ हुएवर, जिसके वजह से भी ये सब मेरे दिमाग में चल रहा है, मैं उसको अभी क्या करूँ? मैं उसको गाली दूँ या मैं उसको कॉल करके चिल्लाऊँ, डांटूँ, क्या करूँ, या उसको जाके मारूँ, ठीक है. ये सब मेरे दिमाग में चल रहा है. अभी वो सब तो काम में नहीं आने वाला, बिकॉज इट्स ऑल आउटसाइड. वो सब मैं बाहर कर सकता हूँ, लेकिन वो चीज़ करने के बाद भी मुझे अंदर से जो एक जो सेटिस्फैक्शन है वो आने नहीं वाला, अनटिल एंड अनलेस मैं ये नहीं जानूँ कि ये जो नेगेटिव चीज़ जो मेरे दिमाग में आ रही है इसको रोकूँ कैसे. वेल, जैसा मैंने पहले कहा है, ये चीज़ रुकने नहीं वाली है. सो सिंपल है, अगर मेरे दिमाग में कुछ भी नेगेटिव थिंकिंग आ रहा है, कुछ भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, सबसे पहले उसका ऑब्जर्वर बनो. ऑब्जर्वर एज इन, अगर फॉर एग्जांपल मैं काफ़ी चिढ़ा हुआ हूँ बिकॉज ऑफ समथिंग एंड मेरे दिमाग में काफ़ी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, मैं चिढ़ा हुआ हूँ, तो एक सेकंड के लिए, बस एक सेकंड के लिए अपने आप को अलग करो. अलग एज इन मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बोलने के लिए, लेकिन अलग मतलब उस चीज़ को ऑब्जर्व करो 2 सेकंड के लिए या 1 सेकंड के लिए, आपको जितना आप कर सकते हो उसको बस थोड़े टाइम के लिए ये सोचो कि ये नेगेटिव थिंकिंग मेरे दिमाग में आ रही है, उसके वजह से मेरे बॉडी पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है. जब आप ये ऑब्जर्व करते हो तो इनडायरेक्टली आपके दिमाग में जो भी नेगेटिव थिंकिंग चल रहा है उसको आप अपने आप से अलग कर लेते हो. सो जब आप ऑब्जर्व करते हो कि मेरे बॉडी के साथ में ऐसा चेंजेस हो रहा है बिकॉज आई एम थिंकिंग नेगेटिव,
तो तब आपको पता चलता है कि मेरे दिमाग में बिकॉज ऑफ माई नेगेटिव थिंकिंग मेरे बॉडी में ऐसे ऐसे चेंजेस हो रहे हैं, और तुम वो फील करते हो कि हाँ यार पता चल रहा है, तो तुम उस टाइम पे तुम्हारा वो जो थिंकिंग है, जो नेगेटिव थिंकिंग है, वो थोड़ा सा शांत होता है, बिकॉज यू कैन सी द इम्पैक्ट इन योर सेल्फ। सो हम मोस्टली हमारा गलती क्या होता है, जब भी हम ऐसे नेगेटिव थिंकिंग में रहते हैं, हम ये नहीं सोचते हैं कि हम पे उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है। सो जब भी आपके दिमाग में ऐसा कुछ आता है, जब भी मेरे दिमाग में ऐसा कुछ आता है कि नहीं यार मेरे यार मैं क्या करूँ उसका, बिकॉज ऑफ हर हिम मतलब मेरा पूरा मूड पिस्ट है। सो ऐसे टाइम पे बस थोड़े टाइम के लिए ऑब्जर्व करो कि तुम्हारे बॉडी में उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, तुम्हारा थॉट प्रोसेस कितना चेंज हुआ है, तुम में कितना गुस्सा, कितना ऐसा ग्रज या फिर जो भी है तुम बस उसको मारना चाहते हो, तुम में जो भी एक इंटेंशंस आता है, जो भी नेगेटिव इंटेंशंस आता है, उसको ऑब्जर्व करो और बस उसको देखो विदाउट एनी जजमेंट। जब भी तुम्हारे दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग आता है, जब भी तुम्हारे दिमाग में ऐसा नेगेटिव थिंकिंग आता है, उस चीज़ को सिर्फ ऑब्ज़र्व करो, और जब तुम उसे ऑब्ज़र्व करते हो तब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे साथ में क्या गलत हो रहा है। तो सबसे सिंपल चीज़ यही है कि जब तुम अपने आप को चेंज होता हुआ ऑब्ज़र्व करते हो, तुम्हारे पास में इनडायरेक्टली ऑप्शंस आते हैं, तुम्हारे पास में इनडायरेक्टली चॉइसेस आती हैं। आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ मैं कि आप एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, आपके पास में आपके साथ में जो भी ट्रैक पे जो ट्रेन आएंगी, आपको वही ट्रेन पकड़ सकते हो तुम, क्योंकि तुम एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े हो। सो लेट्स से कि जो प्लेटफॉर्म पे तुम खड़े हो वो नेगेटिव प्लेटफॉर्म है, ओके। अभी अगर तुम चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहे हो, सो तुम जब चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हो, तुम्हारे पास में इनडायरेक्टली ऑप्शंस आते हैं, या तो मैं ये प्लेटफॉर्म पे खड़ा रहूँ या तो मैं वो प्लेटफॉर्म पे चला जाऊँ, ठीक है। तो हमेशा चीज़ को ऑब्ज़र्व करना चालू करो। ओके, मैं एक नॉर्मल सा एग्जांपल देता हूँ तुमको कि मेरे लाइफ में कोई है जो मुझे काफ़ी तकलीफ़ देता है, काफ़ी हेट करता है, और उसकी वजह से मुझे काफ़ी तकलीफ़ होता है, और मैं हमेशा नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स उसको लेके चलते रहता है। जब मैं वो चेंजेस अपने आप में ऑब्ज़र्व करता हूँ, उसकी वजह से जो भी मेरे अंदर चेंजेस हो रहे हैं, मैं अपने आप को ऑप्शंस देता हूँ कि चलो ठीक है, वो उसको जैसा रहना है रह रहा है, मैं अपने साथ में कैसा रह रहा हूँ। मैं एक तो अच्छा रह सकता हूँ अपने साथ में, या फिर उसके बारे में सिर्फ बुरा सोच सकता हूँ। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मी इज़ टू अंडरस्टैंड कि मैं अपने लिए क्या बेहतर कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने आप को चॉइस देता हूँ कि ठीक है, मैं कुछ टाइम के लिए उस इंसान के साथ में नाराज़ रहूँगा, तो कब तक के, 1 दिन 2 दिन, उसके बाद में क्या। सो अपने आप को हमेशा चॉइस देते रहो। ठीक है, मैंने डिसाइड किया कि मैं इस टाइम पे मैं नाराज़ रहने वाला हूँ, ठीक है, मैं नाराज़ रहूँगा, लेकिन उसके बाद में मैं कुछ अच्छा भी डिसाइड करूँगा अपने आप के लिए। सो जब तुम्हें चॉइसेस मिलती है, तो अगर तुम्हारा उस इंसान के लिए हेट्रेड भी रहेगा, वो टेम्परेरी रहेगा, वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा, और वो चीज़ तुम्हें ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेंगी, बिकॉज तुम्हें पता है चलो ठीक है यार, एक बार का मैं इससे नाराज़ रहूँगा, उसके बाद में आई हैव अदर ऑप्शंस, मुझे अपने लिए भी कुछ करना है। तो जब मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ, सो मेरे दिमाग में उस इंसान के लिए नेगेटिव थिंकिंग आएगा ही नहीं, विच मीन्स कि जो भी मैं सोच रहा हूँ, जो भी मेरे दिमाग में थिंकिंग आ रहा है, उसको मैं मैनिपुलेट कर सकता हूँ जब मैं उस चीज़ों को ऑब्जर्व करना चालू करूँ, और मेरे पास में चॉइसेस रहे कि मुझे अभी क्या डिसाइड करना है, मुझे अभी क्या चूज़ करना है। उस चीज़ का तुम्हारे ऊपर पूरा इफ़ेक्ट तभी होता है जब तुम उसे पूरा इम्प्रेस करते हो। बिकॉज अभी फॉर एग्जांपल मैं काफ़ी पॉजिटिव थिंकिंग करता हूँ, ठीक है, तो तुम्हें उसे इम्प्रेस करने में तुम्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं जाएगा, बिकॉज उसको इम्प्रेस करने के बाद में, उसको पूरा एक्सेप्ट करने के बाद में तुम में जो भी चेंजेस आएगा वो सिर्फ पॉजिटिव रहेगा। अगर फॉर एग्जांपल मुझे कहीं जॉब मिलती है, या फिर मैं कुछ बिज़नेस में सक्सेस होता हूँ, मेरे लिए वो काफ़ी पॉजिटिव थिंकिंग रहेंगी, और मैं जो भी उस टाइम पे मेरे में पॉजिटिव थिंकिंग चलता रहेगा, मेरे जो इमोशंस रहेंगे वो सारे पॉजिटिव रहेंगे। लेकिन जब मेरे दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग चलता रहेगा, तब उस चीज़ को ऑब्जर्व करना चालू करो, क्योंकि जब ऑब्जर्व करना चालू करते हो, सिंपल है, तुम्हें वो चीज़ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करती है, और तुम्हारे पास में चॉइसेस आती है जो तुम खुद डिसाइड करते हो कि चलो ठीक है यार, मैं नेगेटिव रहूँगा इतने टाइम के लिए, उसके बाद में मैं अपने आप से मतलब रखूँगा और मैं वो करूँगा जो मेरे लिए ज़्यादा बेटर है। सो आखिरी में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जो भी तुम्हारा थॉट प्रोसेस, जो भी तुम्हारा थिंकिंग चलते रहता है, उसको ऑब्जर्व करो, उसमें बह मत जाओ कभी भी।
वो पॉजिटिव रहने दो या निगेटिव रहने दो, हमेशा अपने दिमाग में ये ऑब्जर्व करो कि तुम्हारे अंदर उसका क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, तुम्हारे वजह वो थॉट की वजह से तुम में क्या चेंजेस हो रहे हैं। और जब तुम ये समझने लगते हो, तुम्हें अपने आप एक पता चलता है यार हाँ ऐसा मुझ में चेंजेस हो रहा है, और तब तुम्हें ऑप्शंस अपने आप दिखने लगते हैं। जस्ट बिकॉज तुम्हारे साथ में कुछ भी नेगेटिव चीज़ हो रहा है, ज़रूरी नहीं है कि तुम बस उसमें बह जाओ। उसको ऑब्जर्व करो और उसको देखो कि मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ या क्या कर सकता हूँ सॉरी, बिकॉज तुम्हारा ऑब्जर्व करना ही उस चीज़ को तुम्हारे अपने आप से अलग करना होता है। प्लीज़ डू इट। ओके, थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा लेंदी लगा रहेगा, लेकिन आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करे टू गेट रिड ऑफ वॉट यू डोंट वॉन्ट टू थिंक। एंड अगर आपके लाइफ में कुछ भी ऐसा चीज़ है जो आपको तकलीफ़ दे रहा है, या कुछ ऐसा चीज़ है फॉर विच यू वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ, प्लीज़ लेट मी नो, और यू कैन डायरेक्टली DM मी, एंड हम देखते हैं कि उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।